देखो दोस्तों कितना सुंदर तोता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग भी स्वस्थ हैं। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलका रावत ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 9:30 से कर रही हूँ दोस्तों। सुबह का काम निपट गया है क्योंकि आजकल तो रात देर से खुलती है तो टाइम हो जाता है नहाना धोना साफ़ सफाई करते करते। और तब नाश्ता भी हमारा बन रहा है। नाश्ते में बन रहे हैं पपीते के परांठे और मूली की सब्ज़ी बनी हुई है। तो शायद मूली की सब्ज़ी ससुर जी के लिए बनी है क्योंकि वो परांठे वगैरह नहीं खाते हैं। तो अपने लिए सासू जी ने मेरे लिए और अपने लिए बना रखा होगा पपीते के परांठे। तो परांठे अभी बन ही रहे हैं लगभग। और सुबह का काम हमारा निपट गया है, पूजा पाठ भी हो गया है। और आज मौसम की बात करें तो मौसम बादलों से पैक हो रखा है। धूप हल्की धूप है, बिल्कुल ही कम मात्रा में, जैसे कि बारिश आने वाली होगी। और आज मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है। तो सुबह सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है। धूप हल्की हल्की आ रही है और ज़्यादातर मात्रा में बादल ही छाए हुए हैं। अभी हमारे बन रहे हैं परांठे। ससुर जी को तो दे दिया है सब्जी रोटी और चाय बन रही है। तो अक्सर अपने दादाजी के साथ में है, छत पे नाश्ता कर रहे हैं दोनों और हम नीचे हैं। जय माता दी। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। और ये रहे मोर पंख, प्यारी प्यारी मोर पंख। हेलो दोस्तों, ये रहे पपीते के परांठे जो कि बनके रेडी हो गए हैं। इधर हमारी चाय बन रही है, इधर हमारे परांठे बनके तैयार हो चुके हैं, पपीते के परांठे। और इधर भी रखे हुए हैं एक रात की रोटी रखी और एक ये परांठा रहा। साथ में है सब्जी मूली की पत्तों की। और इधर है परांठे बनके रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों बादल छाए हुए हैं, धूप हल्की मात्रा में है। आप लोग भी धूप के दर्शन कीजिए। और धूप बिल्कुल ही हल्की मात्रा में है। इधर काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है मकान का और बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान पे, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मेरी थाली हो गई है रेडी। पपीते के परांठे हैं और साथ में घी है। और रात की सब्जी है गोभी की। मैं मूली के पत्तों की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ। साथ में चाय इधर अक्षत के लिए भी रखी हुई है कटोरी में, थोड़ा चाय और घी में छेड़ रहा है। चलो करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता। तो दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 11:30 का टाइम हो रहा है। और सुबह तक तो मौसम एकदम बादलों से पैक हो रखा था आसमान। और अब धूप लग गई है, बादल हट गए हैं धीरे धीरे। उस साइड को हैं बादल, आधी साइड को तो हैं, लेकिन बीच में मौसम साफ हो गया है। सुबह तो ऐसी लग रही थी जैसे कि धूप मुश्किल ही आएगी आज तो, और फिर भी आई गई है। सभी लोगों ने छत में कपड़े डाले हुए हैं सुखाने के लिए। और मैं भी छत पे बैठे हैं, हम सब धूप सेक रहे थे। और अक्सर अपने दादाजी के साथ चला गया है घूमने। थोड़ा घुमा के लाना पड़ता है उसको डेली स्कूटी से, जब तक ना लाए तब तक रोता रहता है। तो उसकी आदत हो गई है, तो उसको डेली एक चक्कर घुमाना पड़ता है। चाहे 1 सेकंड घुमाओ या 2 सेकंड या 5 मिनट घुमाओ, पर घुमाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तब तक तो वो बहुत जिद करता रहता है, रोता रहता है। और तो मैंने सोचा तब तक ब्लॉग शूट कर देते हैं जब तक अक्सर यहाँ पे नहीं है। फिर अक्सर नहीं करने देता है ब्लॉग शूट, वो पकड़ लेता है मोबाइल को, तो वो खुद ही बनाता रहता है वीडियो उल्टा सुल्टा करके कैमरे को। तो वो मोबाइल नहीं देता है फिर, तो फटाफट उसके चोरी करनी पड़ती है। जैसे वो इधर उधर बिजी रहता है तब मुझे चुपके से वीडियो बनानी पड़ती है। तो ये रहा ऋषिकेश का प्यारा सा मौसम, खिली खिली धूप के साथ में। और देखो पंछी भी उड़ रहे हैं आकाश में। और ये रहे प्यारे प्यारे फूल जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और फूलों के दर्शन भी कीजिए आप लोग।
और इधर भी प्यारे प्यारे फूल हैं, उनके भी दर्शन कीजिए। और इधर भी प्यारे प्यारे फूल हैं, सभी के दर्शन कीजिए आप लोग। ये है मकोई, इसको मकोई बोलते हैं दोस्तों। पीले का फल है जो, उसके बीज काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, बड़े बड़े और काले भी हो गए हैं, हरे भी हैं और काले भी हैं। इसको बोलते हैं मकोई। हेलो दोस्तों, मेरी तैयारी हो रही है दिन के खाने बनाने की। जब तक अक्षत बाहर गया है और मैं इनको खींचूंगी सिलबट्टे में। तो ये भी आलू भी घर के हैं और अरबी भी घर की है। तो इसको तो बोलते हैं आलू और इसको बोलते हैं गढ़वाली में पिंड आलू। तो इसकी खिचड़ी बनाएंगे हम। दोनों घर की चीज़ें हैं और साथ में सासू जी कह रहे हैं कि एक मूली भी खींच देना। तो मूली भी खींच दे दें। आधा, एक तो नहीं खींच, पूरी तो नहीं खींचूंगी लेकिन आधा ही खींचूंगी। लेकिन पहले इतना देखते हैं कितना होता है, ज़्यादा होगा तो नहीं खींचूंगी। और आलू और अरबी की खिचड़ी भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो फटाफट से बनाते हैं इनको। तो मैंने डाल दी है थोड़ी सी मूली काट के, थोड़ा टेस्ट करने के लिए। और इसमें आलू और अरबी को मैंने छील दिया है फटाफट से। अब इसको खींचते हैं फटाफट और फटाफट से बनाते हैं। तो दोस्तों ये खींच दिए मैंने बारीक बना के। इधर मैंने लहसुन भी खींच रखा है। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, टमाटर भी है साथ में। आज हमने बना रखी है मौसमी की कचमोली, साथ में है अनार भी डाल रखा है। इधर दीदी की थाली भी है, चीनी देख रहे हैं इसमें। मेरा सासू जी की कटोरी भी है। इधर अक्षत के लिए अनार छिले जा रहे हैं। इधर देखो घूम के आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्कूटी से हिलाई बार। तो दोस्तों ये देखो पर्पल कलर के बटन। सासू जी ने अपनी स्वेटर को बुन के रेडी कर दी है। ये है स्वेटर जो कि सिलाई भी कर दी है। इसमें अपनी हाथों की सिलाई सुई से, मशीन से नहीं, सुई से। और हो गया ये है जेब। ये रही सासू जी की स्वेटर। सासू जी ने रेडी कर दी है अपनी हाफ बाजू की स्वेटर सिल के। अब इसमें लगा रहे हैं बटन। ये है बटन, अच्छे लग रहे हैं बटन के कलर भी, और स्वेटर का कलर भी अच्छा ही है। तो शुरू हो गया है इसमें बटन लगना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो स्वेटर की बुनाई भी कंप्लीट हो गई है। अक्षत के साथ में नहीं हो रहा था बुनाई का टाइम, बहुत बड़ी मुश्किल से हो पाई है कंप्लीट, क्योंकि अक्षत नहीं करने देता है। कभी वो सिलाई खींच देता है, कभी वो सिलाई खींच देता है उधर, तो कभी वो धागा फंसा देता था। तो बड़ी मुश्किल से हुए उसके साथ में ये स्वेटर कंप्लीट। देखो इसको दादी का फ़ोन में छेड़ा आपने। ये रही हाफ बाजू की स्वेटर। इसमें जेब भी है, पॉकेट भी है इसमें। क्या और ये रही इसके बटन। क्या था? तो दोस्तों ये बन गई है खिचड़ी। ससुर जी के लिए अलग निकाल दिया था मैंने, ये मेरे ससुर जी के लिए हैं। तो ये है खिचड़ी, इसमें धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। इधर मेरी रोटियां बन रही हैं, 2 रोटी तो दे दी है मैंने ससुर जी को, और देने जाती हूँ। तो ये बन रही है रोटी ससुर जी के लिए। अब हम भी खाते हैं खाना, समय हो गया है 1:15। तो दोस्तों हम सब्जी खाते हैं दिन में खाना छत पे। और मौसम देखो फिर से बारिश वाला हो गया। अभी तक अच्छी वाली धूप लगी थी और अब पूरा तरीके से मौसम चेंज हो गया है फिर से।
हेलो दोस्तों, शाम के 6:30 का टाइम हो रहा है। मेरी तैयारी हो रही है रात के खाने बनाने की। रात के खाने में बना रही हूँ मैं आज सबसे पहले तो हलवा। ये है आटा, तो आटे का हलवा बना रही हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, तो आटा का हलवा जो होता है वो गर्म होता है। तो इसी के चलते हुए हम आटे का हलवा बना रहे हैं। तो अभी मैं इसको भून रही हूँ, अच्छे तरीके से भूनूंगी और घी में भून रही हूँ इसको। तो आटे का हलवा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है और ठंडियों में फ़ायदेमंद भी है कि गर्म होता है ये आटा का हलवा। और इसको मैं भून लेती हूँ पहले। गर्म पानी मैंने कर दिया है इसके लिए एकदम। तो फटाफट से भूनते हैं पहले इसको सही तरीके से। तो मैंने इसमें कर दिए हैं ड्राई फ्रूट ऐड, जिसमें है खजूर, बादाम और किशमिश। काजू ख़त्म हो रखे थे तो काजू नहीं डाले हुए मैंने, कि 3 चीज़ें डाल दी हैं। पहले मैं निकालूंगी कम मीठा ससुर जी के लिए, तो तब अपने लिए डालेंगे हम मीठा। अभी मैंने इसमें कम मीठा डाला हुआ है क्योंकि ससुर जी के लिए निकालना पड़ता है। हेलो दोस्तों, रात का खाना हो गया है हमारा और हमने अंगीठी में ही बनाई रोटी। और सासू जी बुन रही हैं अक्षत के लिए स्वेटर और ससुर जी कर रहे हैं अक्षत की मालिश। आग भी तपा रहे हैं अक्षत को और साथ साथ उसकी मालिश भी कर रहे हैं। और सही है, आग की सिकाई बच्चों के लिए ज़रूरी है तपाना, और साथ साथ उसके हाथ पैरों की मालिश भी कर रहे हैं ससुर जी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं दोस्तों। बाय बाय।